गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अपनी श्रेष क्लास 8 चैप्टर का नाम रहेगा फैक्टराइजेशन और मैं आपका टीचर ओमरी राजपूत और यू कॉल्ड एज मैथ्स बाय राजपूत सर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो फैक्टराइजेशन चैप्टर है। ये चैप्टर 8th क्लास में भी है, 9th में भी है। ठीक है। एंड अगर आप किसी भी ओलंपियाड, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल जैसे स्कूल में अपीयर्ड होते हैं तो वहाँ भी इस पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो स्कूलिंग के साथ साथ हम कंपटीशंस के क्वेश्चंस तो फ्रेम कर ही रहे हैं। यही हमारे क्लास का मोटो है। सिर्फ हमें रट्टू तोता नहीं, ऐसा नहीं कि 2 ही क्वेश्चन कर पाएँ। हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश पर हैं। इसलिए मैं आपको तो पहले मैं बेसिक कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो 8th में भी हैं एंड 9th में भी। क्या है? सबसे पहले सबसे फंडामेंटल, a प्लस बी अगर 2 नंबर्स हैं, चाहे वो वेरिएबल हैं या कांस्टेंट, अगर आप उनका स्क्वायर करना चाहते हैं इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट वन, a माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो ये हो जाता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अगर आप क्यूब करना चाहते हैं a प्लस बी, इस नंबर का क्यूब करना चाहते हैं तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। इसी फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूला कैन बी री रिटन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर कैन बी रिटर्न। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास सर? a माइनस बी की पावर 3, तो ये हो जाता है सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। इसको अगर आप सिंप्लीफाइड करते हैं यू विल गेट a पावर 3 माइनस b पावर 3 माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। बेटा ये सब फॉर्मूले जो भी मिलते हैं ना, दीज ऑफ फॉर्मूले कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन। कहाँ से मिलते हैं हमको सर? फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा। नाउ ये क्या था सर? 2 नंबर्स का स्क्वायर, 2 नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर, 2 नंबर्स के सम का क्यूब, 2 नंबर्स के डिफरेंस का क्यूब। दीज फॉर्मूले आर आल्सो वैलिड फॉर कांस्टेंट। अगर आपके पास वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो आप उनको वहाँ भी यूज कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, सपोज करें सर, सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मतलब 3 नंबर्स हैं, a प्लस में b प्लस में c, 3 नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। ठीक है। बट यहाँ पर नोटिस क्या करना है कि सर ऑल 3 नंबर्स आर पॉजिटिव, ऑल 3 नंबर्स आर पॉजिटिव। बट अगर सर मान लीजिए कि b नेगेटिव है या c नेगेटिव है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जहाँ भी b या c जो नंबर्स नेगेटिव होता है, टेक इट इन ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट में लीजिए, देन ब्रैकेट की मल्टीप्लाई प्रॉपर करेंगे तो आपके कभी भी एरर नहीं होने वाली। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। फिर इनके बाद हमें क्या करना था? 3 नंबर्स का क्यूब, 3 नंबर्स का क्यूब। अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि सर 3 नंबर्स का क्यूब फाइंड कीजिए, 3 नंबर्स का क्यूब, वो भी देखेंगे। उससे पहले कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, a की पावर 3 प्लस b पावर 3 को आप लिख सकते थे a प्लस में b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ab। बेटा याद करने का तरीका क्या है? जहाँ ये प्लस होगा वहाँ माइनस आता है। a क्यूब माइनस b क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले केस में आ जाता है पॉजिटिव में ए बी। बोलो हाँ कि ना। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है। क्या हम सर आइडेंटिटीज़ का मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो मॉडिफिकेशन कैसे। अब मॉडिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, सुनो। अगर आपसे मैं पूछता हूँ पहला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस कर दीजिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्व कर लेंगे फिर फॉर्मूले को हम। तो देखो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी सॉरी प्लस माइनस में 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल बेटा इसी के तो यहाँ से आपको मिलेगा इक्वल टू में लिख लो चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको जब फाइनल लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर नेक्स्ट वन, अगर मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का डिफरेंस a माइनस, तो जब आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसमें सर 4ab, व्हाट यू विल गेट 4a इंटू में b, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब जितनी हमने आइडेंटिटीज का डिस्कशन किया टिल नाउ अभी तक, ऐसी आइडेंटिटीज का हमें क्या करना है सर, अब हमको करना है इनका मॉडिफिकेशंस। क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशन। एक आइडेंटिटी और डिस्कस कर लेता हूँ फिर मॉडिफिकेशन में, फिर ऐसा ना कि आपको जैसे a पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस सी पावर 3 माइनस 3abc, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करते हैं देन व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और क्या मिलेगा इसमें सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटीज है, ये हमारे पास एक स्पेशल आइडेंटिटी है, क्लास 9th में 8th वालों को भी पता होना चाहिए। अब इसमें भी स्पेशल केस है, स्पेशल क्या है वो देखो, स्पेशल केस, केस क्या है हमारे पास, केस, इसमें केस ये है इफ a प्लस बी प्लस सी, इफ a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों क्या हो जाए हमारे पास, जीरो हो जाए, मतलब तीनों नंबर्स का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इफ a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर्स का सम जीरो हो जाता है, देन देखना क्यूब ऑफ दोज नंबर्स, अगर आप उन नंबर्स का क्यूब लेते हैं, मतलब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, ये इक्वल आता है किसके सर, 3 मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड b, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला कहाँ से डेराइव किया गया सर, यहाँ से उठा है, इसका स्पेशल केस फॉर्मूला, ये स्पेशल केस फॉर्मूला, ये क्या है हमारे पास, स्पेशल केस्ड फॉर्मूला। कहाँ से पिक किया हमने, इस आइडेंटिटी से। अब मैं बात कर रहा था सर मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज की, अगर हम बात करते हैं, बिकॉज हम ऑलमोस्ट काफ़ी आइडेंटिटीज का डिस्कशन कर चुके हैं, क्यूबिक जो भी है वट एवर, मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज पे डील करते हैं हम। मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज में क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखना होता है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और डायरेक्ट आंसर मिलेगा। जैसे अब प्रीवियस देखो, सबसे पहला रिजल्ट मैं लिख देता हूं, क्या रिजल्ट क्या है देखना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस टाइप से कहीं भी क्वेश्चन मिल जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, समझ रहे हो। दूसरा रिजल्ट क्या था सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, इसका आंसर क्या होगा। थर्ड देखो, ये सब मॉडिफिकेशन है। थर्ड क्या है, a पावर 3 प्लस बी पावर 3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, इसका आंसर क्या होगा। कल हमने इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी किया था, सेम कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चन किया था। और देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या होता है सर।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस कर देते हैं एंड प्लस में बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्या है सर? ये मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज है। क्या है सर? ये मॉडिफिकेशन। हम आइडेंटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा सर 4। क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी आपको, क्वेश्चन में सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका आंसर आएगा हमारे पास, सॉरी फर्स्ट वाले का आंसर था 2, इसका हो गया सर 2, इसका हो जाएगा 4। इस वाली आइडेंटिटीज का हो जाएगा सर a प्लस बी, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सर a माइनस बी। ये कहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं सर? कुछ नहीं करना है सर, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है उसमें। ये रिजल्ट है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है बेटा। क्वेश्चंस को अगर कम टाइम में सॉल्व करना है तो थोड़ा से रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे आपको। ये रिजल्ट है आपके, ये क्या सर? रिजल्ट है, ये आपके डायरेक्ट रिजल्ट है। इनको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रखेंगे, समझ रहे बेटा? और बहुत हैवी हैवी। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, अभी आपको ना क्लियर हो जाएगा। तो पहले थोड़ी सी आइडेंटिटी और डिस्कस कर लें। नाउ कल हमने क्वेश्चन किया भी था, देखो क्वेश्चन में कई बार आता है नेक्स्ट, वहां लिखा होगा इफ कि x प्लस 1 बाई एक्स, आपको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया उसने, फाइंड 5 सपोज करो। क्या दिया? 5। x थोड़ा कैपिटल में, मतलब लेटर का साइज बढ़ा लेते हैं। वो लिखेगा आपसे x प्लस 1 बाई एक्स, और ये आपको मान लीजिए पर्टिकुलर एक नंबर दे दिया 5। फिर आपसे वो कहता है फाइंड, या तो वो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की बात करेगा, इसकी वैल्यू बताओ, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इसकी बात करेगा। थर्ड इसका भी डबल कर दीजिए, एक्स पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8 की बात करेगा। बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी? एक केस तो वो ये बनाता है हमेशा क्वेश्चन में, आप देखेंगे एक केस तो आपके पास ये मिलेगा, ऑलवेज, ऑलवेज, समझ रहे हो? ऑलवेज। तो एक्चुअल में आप देख पा रहे हैं ना कि सर ये पावर 2 इसकी डबल है, पावर यहाँ पर 1 है, हाँ सर ये पावर 4 इसकी डबल है, पावर 8 सर 4 का डबल है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन से यहाँ तक नहीं जा सकते, यू नीड टू फॉलो स्टेप्स। तो बस स्टेप क्या है वो याद रखेंगे। स्टेप्स क्या है हमेशा याद रखो, इफ x प्लस 1 बाई एक्स, चाहे तो आप यहाँ n, चलो n लिख के क्यों परेशान कर दो, k हो जाता है, देन तो रिजल्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो आएगा आपके पास वो आ जाता है सर के स्क्वायर माइनस में 2। और एक और रिजल्ट है इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के होता है, देन ये आइडेंटिटीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा सर के स्क्वायर प्लस में 2। के इज एनी नंबर, के इज एनी नंबर। क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस लिए कैसे गए हैं सर? स्क्वायर है ना, कहाँ मिला होगा ये सर? स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, फ्रॉम वेयर? तो ये रिजल्ट हो गया आपके पास। एक तो रिजल्ट ये हो गया डायरेक्ट जो आपको याद रखना है, एक रिजल्ट ये हो गया। के क्या है? के इज एनी नंबर। आप ऐसे इसको ऐसे याद कर लें, के इज एनी नंबर। मैंने तो एनी बोल दिया, एनी नंबर। इट मे बी रियल नंबर, इट मे बी इरेशनल, इट मे बी नेचुरल, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोल दिया के इज एनी रियल नंबर, या बहुत जगह बोल देते हैं के इज कांस्टेंट, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं के क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट ना भी हो तो भी चलेगा, वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा याद रट मत लेना, समझ रहे हो? अब इस एप्लीकेशन देखो, इसका एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन देखो। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। अब मैंने क्या बोला था?
बेटा पावर 4 पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पावर 4 पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, पावर 2, पावर 2। तो यहां से फ्रॉम हेयर क्या, आप थोड़ा स्पीड कैसे रखते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आपने बताया था सर k² - 2 ये होता है। मैं बोलूँगा यस, बात तो सही थी। मेरा k क्या है सर, सर मेरा ये k है, k क्या, 3। तो ये हो गया हमारे पास 3² - 2 = 7। देखो कितना जल्दी हो गया। अब मुझे इसका भी डबल कर देंगे क्योंकि पावर 4 पे जाना है, तो नाउ इस बार मैं इसको k मान लेता हूँ, तो ये हो गया x⁴ प्लस 1/x⁴ = 7 का स्क्वायर माइनस में 2, 49 माइनस में 2, 47 आंसर आ गया, 47 आंसर आ गया। क्या टाइम लगा क्वेश्चन में? नहीं लगा ना, क्यों? बिकॉज हमने आइडेंटिटीज पे डिस्कशन इन डेप्थ किया हुआ है, आइडेंटिटीज पे डिस्कशन इन डेप्थ किया कर लिया है हमने। बोलो आगे देखो और करते हैं सर। इफ x प्लस 1/x = 15, बेटा ये 8th क्लास का ही क्वेश्चन है। x² प्लस 1/x² कितना होगा, इसके बारे में पूछा है। आंसर समझ में आ रहा है? कौन सा केस है सर, सबको पता है सर। x प्लस 1/x क्या है, इसको आप k मान लें, क्या हो गया, ये k हो गया। इसका फॉर्मूला क्या था सर, k² - 2, खत्म सर। 15 का स्क्वायर -2, 225 माइनस में 2, 223। क्या टाइम लगा, बोलो क्या टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में? बट हम तो स्कूल वाले क्वेश्चन कर पाते ना, जहाँ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल से नहीं होते बेटे क्वेश्चन, तो हम अच्छे करेंगे। और तो x प्लस 1/x का स्क्वायर 0 दे रखा है, देन आपसे पूछा है सर x² प्लस 1/x² बताओ क्या होगा। बेटा पहले वो दे रहा था ना x प्लस 1/x देता था, इस बार उसका भी स्क्वायर दे दिया है। यहाँ से आपको एक डेटा मिल गया सर, डेटा क्या मिला कि अगर हम क्या लें स्क्वायर रूट, यहाँ से आपको डेटा मिला। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। ओहो, यहाँ से ये मिला आपको सर x प्लस 1/x आपका 0 है सर एक्चुअल में। अरे सर इसका स्क्वायर 0 है तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी तो 0 ही होगा। अगर दो नंबर के सम का स्क्वायर 0 है तो उनका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाना चाहिए, 0, वही तो लिखा है। फिर ये फाइंड करना है, तो बस ये 0 क्या हो गया, इस बार आपके पास 0 बन गया k, 0 क्या बन गया k, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, k² - 2। तो सर 0 का स्क्वायर माइनस में 2, आंसर आ गया -2। आंसर क्या हो गया, -2, -2। बोलो समझ में आ गया? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, कोई डाउट है? इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत टफ नहीं लिए हमने, या टफ कह के आप बच्चे नहीं जाना कि सर बहुत टफ क्वेश्चन हैं, इजी हैं। कैसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। हाँ तो स्क्वायर वाले किए थे, अब ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर अब हम क्यूब वाले भी कर सकते हैं। क्या है देखो, इफ x प्लस 1/x आपको क्या दे रखा है सर, k। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पावर 3 के मल्टीपल्स में क्वेश्चन होंगे। x⁻³ प्लस 1/x⁻³ बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी। हाँ तो देखो एक्चुअल में अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स परेशान है कि सर ये फॉर्मूला बनते कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर आपको दे रखा है व्हाट एवर गिवन टू यू, अगर आपको क्यूब फाइंड करना है पावर 3 मतलब क्यूब कर दीजिए। तो x प्लस 1/x, मैं बता भी देता हूँ ये टाइप क्या को, अगर आप 3 टाइम्स लेते हैं तो ये हो जाता है सर a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का भी क्यूब। आप बोलेंगे ये सर सही बात थी, प्लस आपने बोला 3 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, और फिर था फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। बोलेंगे हाँ सर बात तो यही थी, यही तो आइडेंटिटीज है। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब दो नंबर के सम का होल क्यूब क्या होता है। अब देखो इसको सर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास k,
तो इसको आप लिख देते हैं k की पावर 3। बोलो ये क्या बन गया आपके पास सर, x पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 3 प्लस x से x कैंसिल हो गया सर, ये बन गया 3 और इसकी वैल्यू क्या है सर, k है। तो मुझे तो सिर्फ इतना डेटा चाहिए, मेरा रिक्वायर्ड डेटा क्या है, मुझको तो ये वाला आंसर चाहिए, यही तो लिखा है। तो बस इसको मॉडिफाइड कर लेंगे तो यहाँ से आता है सर k पावर 3 माइनस में 3k। एक्चुअल में यहाँ से रिजल्ट बनता है, ये है रिजल्ट। बनता कैसे वो भी मैंने बता दिया। कहाँ से मिला सर, यहाँ से। ऐसे ही इफ x माइनस 1/x अगर k दे रखा है इस बार डिफरेंस में, देन x पावर 3 डिवाइड बाय, इसका आंसर हो जाएगा सर k पावर 3 प्लस में 3k। बेटा ये अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ रहे हो, इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अपकमिंग क्लासेस में तो आपको क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, क्योंकि मेरी एक कोशिश रहती है जिस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर वो 8th क्लास में है और क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा गया तो सॉल्व करा दो, खत्म करो उसको सेम लेवल पर। पेंडेंसी नहीं रखता मैं सर, पेंडेंसी हम नहीं रखते। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब जब भी फैक्ट, तो आज के चैप्टर में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर्स को फिर सेपरेट करेंगे। हाँ देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बोला इसने सर, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, इनका आंसर बताओ सॉल्व करके। अब बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, होशियार हैं, दे यूज देयर माइंड, भगवान ने उनको दिमाग दिया है, जितना दिया उसे खर्च कर दो, दिमाग तो दिया ही है। तो वो क्या करते हैं, पहले करेंगे सर 28 का क्यूब, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं सर, 28 मल्टीप्लाइड विद 28 मल्टीप्लाइड विद 28, मैं कहूँगा वाओ, फिर इसका क्यूब कर देंगे, माइनस का 15 मल्टीप्लाइड विद माइनस का 15 मल्टीप्लाइड विद माइनस का 15, फिर क्या है सर, माइनस में 13 का क्यूब है सर, माइनस का 13 इंटू में माइनस का 13, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन तीनों को ऐड करेंगे। एक्चुअली में बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, रॉन्ग बना देना उसको, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्यों, अब सुन लो, जब भी आपके पास 3 नंबर्स का क्यूब और उनका सम पूछा जाए, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 नंबर्स। ये 3 नंबर्स है एक्चुअली में, 1 2 3। एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, गौर से देखें, तो ये लिखा हुआ है सर a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस c पावर 3, और इसका आपके पास एक फॉर्मूला भी है। तो मैंने बोला क्या था कि इफ, वहां चेक कर लो, इफ a प्लस b प्लस c तीनों नंबर्स का सम 0 हो जाए, तो सर इसका आंसर तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। तो चेक करेंगे सर 28 -15 -13, ये तो आप कर ही लोगे, या एडिशन भी नहीं होते हैं बच्चों। 28 माइनस में 15 प्लस माइनस में 13, आपने ऑल 3 नंबर्स को ऐड किया और आपका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग ये हुआ कि सर इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू में पहला नंबर 28 इंटू में माइनस का 15 इंटू में मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। आई एम नॉट फॉर ए मल्टीप्लीकेशंस। 9th क्लास में या 8th क्लास में अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो ये तो फिर सेम फुल वाली बात है, समझ रहे हो। ये हो गया सर। फैक्टर्स कैसे करते हैं, फैक्टर्स जो होता है ना एक्चुअल में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का रिवर्स होता है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ ऑलरेडी आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। जैसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपका, बहुत बेसिक, कैसे, जैसे फैक्टर्स ऑफ, बेसिक क्वेश्चन है बेटा बहुत बेसिक, फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 25, फैक्टर्स ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब जैसे आपके पास आइडेंटिटीज या जो भी जिसके फैक्टर फाइंड करनी है, तो पहले आप चेक करेंगे ऑन योर बिहाफ क्या ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। अगर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं तो उसकी हेल्प से सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताया होगा, आपने भी पढ़ा होगा समवेयर, क्या कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस से y कह देते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर, इसके जो फैक्टर होते हैं वो आते हैं सर x माइनस वाई। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ, बात तो सर सही है आपकी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। बस तो बेटा इसको कंपेयर ही तो करना था। एक्चुअली में ये तो हो गया सर आपके पास पहले नंबर का स्क्वायर, और 25 को आप ले सकते हैं सर 5 का स्क्वायर। क्या सेम फॉर्मेट है? बिल्कुल सर। तो फैक्टर क्या बन गया सर x माइनस 5, मतलब पहला बाई क्या है यहाँ पर 5 है, और x प्लस 5। क्या फैक्टर्स करने में टाइम लगा? बोलो। आइडेंटिटीज अगर हमारे माइंड में है और वी आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज इज हेयर, कि कौन सी आइडेंटिटी को इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, तो क्वेश्चन तो 2 मिनट का खेल है। 2 मिनट का खेल है सर, समझ रहे हो? मैथ इतना टफ है नहीं जितना तुमने बना रखा है खुद के लिए। 36 माइनस 9x स्क्वायर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, 36 6 का स्क्वायर, और ये पूरा लिखा हुआ है सर 3 और x का भी स्क्वायर। भाई बन गया ए स्क्वायर माइनस, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बस यहाँ पर अपने ए और बी को पहचान लो। सर मेरा ए यहाँ पर है 6 और बी है मेरे पास 3x। 6 प्लस 3x, 6 माइनस 3x, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा बेटा कि x यहाँ नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मुझे बस फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना है सर, फॉर्मेट कौन सा है, ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है, फॉर्मेट क्या है। और फैक्टर्स के क्वेश्चंस, और देखो फैक्टर्स के क्वेश्चन। 8x पावर 3 प्लस y पावर 3। पावर 3 में 2 नंबर का सम, 2 नंबर्स का सम इन पावर 3, इसको आप क्या लिख सकते थे, क्या लिखते थे सर, याद करो। क्या आइडेंटिटीज थी सर? पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब इजकल टू सर फर्स्ट प्लस बी, कुछ ऐसे लिख रहे थे आप। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। एक्चुअली में सर इसके फैक्टर तो यही तो हैं। अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने मतलब कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा। हो गया सर। पहचानो अपना ए क्या है, आप इसको लिख सकते हैं 8x, ये हो गया आपके पास सर 2x पावर 3 प्लस y3 का मतलब है सर y की भी पावर 3 है ये मिल गया। a क्या है मेरे पास 2x, b क्या है y, बना दीजिए फैक्टर सर 2x प्लस y। दूसरा फैक्टर क्या आता था a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस a मतलब 2x इंटू में b मतलब y। बेटा फॉर्मूले से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हो गया आपके पास सर 2x प्लस वाई। अब 9th क्लास में हो तो कुछ तो अच्छा करोगे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x वाई, माइनस में 2x वाई। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस हिसाब से हम फैक्टर कर सकते हैं। और देखो बेटा क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस ए, इसके फैक्टर बताओ। ए स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस ए। तो हमेशा इसमें क्या करना है बहुत समझ लीजिएगा। इसमें इस ऐसे टाइम पे 2 नंबर ऐसे होंगे जो किसी का स्क्वायर है। 2 नंबर्स आर सच दैट जो स्क्वायर हैं। जैसे ए किसका स्क्वायर है सर, ए स्क्वायर का ही है, ए का ही तो स्क्वायर है सर। 1/4 किसका स्क्वायर है सर, 1/2 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो 2 नंबर्स तो ऐसे हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर है। अब देखो नेक्स्ट टर्म, अगर आपको याद है, क्या याद है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप भूल गए क्या? नहीं भूलना था, यही तो फॉर्मूला था। अब ये जो a लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में कैसे लिखा देखो,
समझना, समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, हर चीज़ रटी नहीं जाती है, कहीं से समझ लिया करो। एक्चुअली एक उन्होंने मॉडिफाइड करके लिखा है, ऐसे लिखा होना चाहिए था। तो देखो 2 में ए तो ए ही है मेरे पास, और बी क्या मेरे पास 1/2, इसलिए वो 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, क्या बच रहा था मेरे पास 2 बच रहा था। भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल बच गया, तो मेरे पास बच क्या रहा है ए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने। तो सर एक्चुअली में किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है सर ए प्लस 1/2 के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन किसका सर, ए प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस 1/2। ये इसके फैक्टर हो गए, यही तो फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हैं। बोलो ठीक है, बेसिक फैक्टर्स कर रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। जब टफ होंगे तब तो आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे। दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह इन्होंने प्लस में 3x माइनस 10। बेटा अब हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस सब को समझना है। जब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, व्हेन यू आर अनेबल टू फाइंड एनी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बेटा 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये आपको भी पता है सर, किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि सर कैसे, तो यहाँ एक मेथड है जिसको मैं नाम देता हूँ मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड। मिडिल स्प्लिट टर्म, मिडिल स्प्लिट टर्म को समझने वाली बात क्या है वो समझो ज़्यादा। इसमें क्या करना होता है, हमें मिडिल में जो टर्म्स हैं, मतलब जो एक्स वाली टर्म है, इसको ऐसे ब्रेक करना है सच दैट कि उनके मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे -10 मिले। हाँ, तो मैं इसके आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ, स्टेप्स समझा देता हूँ। स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखेंगे, पहला स्टेप, इसलिए मैं रुका हुआ था इस क्वेश्चन के लिए। पहला स्टेप क्या वो समझो, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर मतलब पावर 2 के साथ में जो भी इसका कोफिशिएंट है और लास्ट वाला कांस्टेंट, उसकी मल्टीप्लाई कर लो। पावर 2 के साथ में पावर 2 का जो वेरिएबल है उसके साथ में जो नंबर है होगा, कोफिशिएंट जो होगा, और कांस्टेंट, उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमारे केस में कौन कौन है वो सर, 1 इंटू में माइनस का 10, वैसे तो आप 10 भी मान लो, मुझे कोई इससे फर्क नहीं, तो आप 10 ही मान लो, ठीक है, आप 10 मान के कर लो, कोई बात नहीं, वो मैं समझा दूंगा कैसे, मेरे मेथड में वो एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये आ गया सर आपके पास 10। इस प्रोडक्ट के, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के पॉसिबल फैक्टर बताओ। अब 10 के जो पॉसिबल फैक्टर होंगे, आप बोलेंगे सर 10 इंटू में 1, दो ही फैक्टर में लिखना है, हमेशा याद रखेंगे। 10 के दूसरे फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू में 5। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब कांस्टेंट से आगे साइन क्या सर, नेगेटिव का साइन है, किसका साइन है, नेगेटिव का। कांस्टेंट से आगे किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है। जब नेगेटिव का साइन है तो जो आपके पॉसिबल फैक्टर हैं इनको सब्ट्रैक्ट करो, हायर माइनस लोअर से। तो 10 माइनस 1 तो आपका आ गया सर 9, और 5 माइनस 2 आपके पास आ गया 3। एक सब्ट्रैक्शन, अच्छा यहाँ अगर पॉजिटिव होता तो फिर मैं उनको प्लस करता, यहाँ नेगेटिव है तो मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। तो आप देख लेंगे यहाँ भी 3 आ गया मेरे पास, और सर मिडिल में भी 3 है, बस हो गया मेथड। यही तो मुझे कुछ चाहिए, समझ में आ गया, यही सर मुझको चाहिए था, इसको बोलते हैं अरे मिडिल स्प्लिट टर्म। तो मैंने मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, एक्चुअली में क्या किया सर, व्हाट आई हैव डन, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दिया हमने। कैसे किया वो मेथड्स मैं आपको बता चुका हूँ। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, अगर आपको लगता है कि सर इस वीडियो में टाइम कम दिया तो हम सेपरेट भी बना देंगे इसके लिए, और बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, अपने बच्चे हो आप लोग, आई मीन अपने स्टूडेंट्स। तो हमने क्या लिखा, इसके फैक्टर आ रहे हैं सर 5 और 2, कब आ रहे हैं, 5 और 2 फैक्टर हैं, और 3 कब मिलेगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में कर दीजिए वो काम, आपने किया सर 5 माइनस में 2, तो आपको 3 मिला, एक्स माइनस 10। बेटा विदाउट उसके मत कर लेना कि अपने मन से कभी भी प्लस कर रहे हो, ये सब वेल डिफाइंड है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर मिलना चाहिए, याद रखेंगे। और अगर यहाँ प्लस है तो वो जो पॉसिबल फैक्टर्स थे प्लस करने के बाद, तो ये बात याद रखेंगे।
एक्स की इनसाइड मल्टीप्लाई तो हो जाएगा सर 5x माइनस में 2x माइनस का 10। अब देखो स्टार्टिंग की टू टर्म से क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो x को मैंने बाहर ले लिया आउटसाइड ब्रैकेट्स। यहाँ क्या बचा सर, x की एक पावर आप आउटसाइड ले चुके हैं तो ओनली वन पावर इज लेफ्ट x प्लस ये x ऑलरेडी आप बाहर ले चुके हैं तो सिर्फ 5 बचा। बोलो हाँ या ना, मिल गया ना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, लास्ट वाली टर्म से क्या कॉमन है सर, सर -2 कॉमन है तो -2 का आपने कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर x प्लस में 5। और चेक कर लेना जो फैक्टर ये आएगा सेम फैक्टर यहाँ भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आप साइन की मिसमैचिंग कर रहे हो, साइन आपका कहीं मिसमैच हो रहा है। अगेन x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो आपने इसको भी कॉमन ले लिया, क्या बचा हुआ आपके पास x माइनस 2, यही इसके फैक्टर हैं। इस मेथड का नाम है मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड। मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड कौन कौन से आए फिर, x प्लस 5 x माइनस 2, x प्लस 5 x माइनस 2। एक्चुअल में फैक्टर से बताना क्या चाह रहा है मैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। देखो ये क्या हमारे पास एक तरीके से एक्चुअल में पॉलिनोमियल भी है सर, इसको मत भूल जाना कि सर ये पॉलिनोमियल भी है। क्या है सर, पॉलिनोमियल। अब इसमें पावर 2 है तो दो नंबर इसके ऐसे होंगे सर जिस पर इसकी फाइनल वैल्यू 0 आएगी, उन्हीं नंबर्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे मैं अब इसका एक यूज करते हैं, क्वेश्चन देखो, यूज देखो, x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 प्लस k इसका इज कंप्लीटली डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब फैक्टर्स है, इस पूरे का फैक्टर है x माइनस 1 इज फैक्टर, इज फैक्टर। इस पूरे का x माइनस 1 क्या एक फैक्टर है, तो कह रहा है k बताओ, k क्या होगा। आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा इन योर एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, वॉट एवर जो भी आपके स्कूल में बुक चल रही है उसमें ये क्वेश्चन मिला होगा, 9th में तो स्पेशली, 9th में तो स्पेशली। कैसे करेंगे सर, जो जिसको ये कह रहा है चेक कह रहा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, पहले तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये हो गया x माइनस 1 शुड बी 0 फ्रॉम हेयर x की वैल्यू मिलेगी आपको, x कितना मिल गया सर 1 मिल गया, क्योंकि अब x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब ये है समझ लो x इक्वल टू 1 पर इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0। तो मतलब ऑन पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर आप इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं बिल्कुल। इस क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू 1, ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इसके लिए ऑन पुटिंग पुट x इक्वल टू 1 इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 करते हैं। चलिए कर दिए, x की जगह 1 पुट करो तो 1 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस k, और इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, जो भी नंबर फैक्टर्स होते हैं तो उसकी वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाती है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, बात ये है एक्चुअली में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 5, तो बेटा 1 और 5 तो ये हो गया 6 माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर k इक्वल टू माइनस का 4, k इक्वल टू माइनस का 4, तो k की वैल्यू क्या है, -4। समझ में आ गया बेटा। तो कंपटीशंस नेचर के जो क्वेश्चंस अच्छे थे इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, आप इनको रिकैप कीजिए। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यू हैव एंजॉयड। और इस वीडियो को 2 बार देखना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स, क्यों 1 टाइम्स में तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा ना बेटा, तो क्वेश्चन समझने में टाइम लगा होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।